नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,344 यानी कि 141 पॉइंट ऊपर। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का दोनों का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया गया है, जरूर जाके देखिएगा। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी से एक दिन पहले मैं वीकली वीडियो सेंसेक्स का लेके आता हूं, वो मैंने डाल दिया, जरूर जाके देखिएगा। देखोगे गाइस, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है ना वीकली एक्सपायरी में लोग ट्रेड करने का कोशिश इसलिए कर रहे हैं, सेंसेक्स की तरफ इसलिए ज्यादा जा रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो गई, उसका प्रीमियम महंगा है, तो बाजार के कई लोग जो है वो सेंसेक्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो वॉल्यूम है वो निफ्टी की तरफ ज्यादा है, सेंसेक्स में कम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोलाटिलिटी जो बैंक निफ्टी में होती थी वो अब जो है सेंसेक्स में उसी तरह की है, क्योंकि वो भी लगभग 77,000 पे कामकाज कर रहा है और वो 50,000 पे। तो कहीं ना कहीं जो कैंडल तेज बनते हैं ना वो दोनों में है, तो बहुत सारे लोग शिफ्ट होकर इस तरफ भी आ रहे हैं। लेकिन आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसलिए मैंने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सेंसेक्स का मैंने बता दिया कल एक्सपायरी के लिए, तो जरूर जाके वो वीडियो देखिएगा। निफ्टी को थोड़ा ना अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो, निफ्टी जोन में कामकाज कर रही है, पिछले 5-6 दिनों से बाजार जोन में है। वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखो कि पहला कैंडल यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बनाता है, और रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे 920 में एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था अपने क्लास में, जिसमें ठीक ठाक कुछ प्रॉफिट हुआ, एंड देन वापस से देखोगे बाजार यहाँ पे ऊपर निकल के चला गया। अब यहाँ पर बाजार जब ऊपर गया तो ये जब जोन बना रहा था ना, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 260 एक रेसिस्टेंस रहेगा, अगर ब्रेक करता है तो 360 के पास जाएगा। आप देखो कि 260 को ब्रेक करता है और टाइम बिताने के बाद, और कहां तक जाता है 360 के पास। बस बाजार कहीं जा नहीं पाया, उसके बाद बाजार जोन में हो गया। तो एक मौका हमें यहां पे छोटा सा मिला, लेकिन उसके बाद से 11 बजे के बाद से जो था 3 बजे का सेशन, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं साइडवेज हो गया। तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, देखो आज भी बाजार साइडवेज रहा है, लेकिन कल साइडवेज होगा नहीं होगा वो मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम में एक बार समझाता हूं, फिर आपको लगेगा कि क्या हो सकता है बाजार में, तेज हो सकता है कुछ ऊपर या नीचे, वो वन डे टाइम फ्रेम में मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। देखो, वन डे टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी आप लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे फटाफट। गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि जैसे आप बेल आइकन दबाओगे नोटिफिकेशंस मिलेगा आपको कि भैया इस चैनल में वीडियो आ गया, जल्दी से देखिए। देखो, यहाँ मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के वीडियो एनालाइज करता ही करता हूँ। अब जल्दी से क्रिप्टो के भी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं, तो उसके वीडियो में धीरे धीरे डालना स्टार्ट करूंगा, और साथ में आपका जो कमेंट होता है स्टॉक्स को रिलेटेड, वो भी वीडियो यहाँ पे मिलेगा। तो आप किसी स्टॉक्स में है, जो भी आपका पोजीशन है, वो जरूर उसको लेकर आप चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं, अपने कमेंट में जानकारी दीजिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आने वाले वीडियो में उसको जरूर शामिल करूँ। तो ये नंबर है गाइस, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। अब वन डे टाइम फ्रेम में निफ्टी को एक बार देख लीजिए। अब देखिए गाइज, यहाँ पे ध्यान से समझिए। अभी आपको जो लोग पहले से देख रहे हैं इस चैनल को, उनको भी समझा देता हूँ, और जो नए आए हैं उनको भी ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, पहले अभी यहाँ से कुछ दिन पहले ही बाजार यहाँ पे एक जोन में कामकाज कर रहा था। मैंने आपको क्या समझा था कि जब भी जोन के ऊपरी स्तर पे आएगा बाजार में बिकवाली होगी, जब भी जोन के निचले स्तर पे आएगा बाजार में खरीदारी होगी। वापस फिर से हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहती है। वापस देखोगे बाजार कहाँ कामकाज कर रहा है, बाजार एक जोन में यहाँ पे कहीं ना कहीं जोन में कामकाज कर रही है। बाजार का एक जोन बन गया है, ठीक है। इस जोन के ऊपरी हिस्से में सेलर्स हावी हो सकते हैं, जोन के निचले हिस्से में आएगा तो बायर्स ऊपर लेके जाएंगे। अब बात आती है कि बाजार का कौन कौन सा एरिया जहां पे सेलर्स, देखो 360 का जो एरिया है, यानी कि 23,360 का जो एरिया है ना, ये सेलर्स का है। 400 से लेके 460 तक का एरिया सेलर्स का है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको थोड़ा अलर्ट रहना है। देखो, बाजार पिछले 3 महीने से लगातार नीचे, आप वन डे टाइम फ्रेम में जाके अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं आप देखो कि बाजार देखो कहां से आया। देखो क्या 26,000 के ऊपर में खड़ा हुआ बाजार अब धीरे धीरे करके 23,000, यानी काफी गिरावट बाजार में ऑलरेडी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं से अप ट्रेंड तो आएगा, बाजार में अप ट्रेंड तो आएगा, लेकिन यहाँ पे अभी भी हमको डाउन ट्रेंड के हिसाब से सोचना है। क्यों सोचना है, मैं आपको क्यों कितनी बार बताता हूँ, क्योंकि बाजार नीचे ऑलरेडी नीचे जा रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है। तो जब भी सेलर्स आएंगे ना, तो आप को आसानी से पैसे मिल सकते हैं अगर आप ध्यान से कामकाज करो। लेकिन जब भी बाजार ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर बहुत सारे गाइस रेसिस्टेंस है, कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस है, और वहां पे आपको कम से कम क्वांटिटी में, कम लॉट में कॉल साइड में जाना है। अगर आप ज्यादा लॉट से जाते हो, सेलर्स कहीं से भी आ जाएंगे और आप फंस सकते हो। तो स्टॉप लॉस का पालन आपको करना है सिस्टम के अंदर में भी। अभी आप देखोगे यहाँ पे जोन के ऊपरी हिस्से में है, तो कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन मिला हमें आज 400 के पास से, और कहीं ना कहीं 360 के आसपास से बार बार वहां पे रिजेक्शन लेता रहा, जोन में फंसा रहा, 360 370 पे काम करता रहा। अब आपको पहला रेसिस्टेंस नोट करना है 23,360, उसके बाद 23,000 यानी कि 23,427 एंड 460, ये रेसिस्टेंस रहेंगे। एंड देन उसके बाद 527 और 560 का रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है। अगर बाजार को ऊपर जाना है, ध्यान से समझ लीजिए, अगर बाजार को 1-2 दिन में ऊपर जाने का प्लान बना रहा है, तो फिर बाजार क्या करेगा, इस एरिया को, यहां से जोन को निकाला,
जोन को निकालने के बाद 660 से सीधे यहाँ 860 तक का तय कर लेगा सीधे ही, बीच में कहीं रुकेगा नहीं। एक दिन शायद यहाँ पे 660 के आसपास रुके, लेकिन फाइनली ये सीधे आपको 860 के आसपास जाता दिखेगा। तो कहीं ना कहीं देखो बाजार में अप ट्रेंड जब आएगा तो हमें पता लगेगा। अभी रेसिस्टेंस बहुत है, 400 के ऊपर क्लोज करे, फिर 560 का रेसिस्टेंस है, 660 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, 860 का सबसे बेस्ट रेसिस्टेंस है, क्योंकि 860 से आप देखोगे पिछली बार भी यहाँ पे बार बार जोन बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से बार बार रिजेक्शन मिला, एक बार तोड़ा लेकिन वापस नीचे आ गया। तो इसी तरह से मैं आपको कह रहा हूं कि एक बार जोन बना के ऊपर निकल के फिर यहां पे 800 के पास अगर जोन बना के फिर ऊपर निकलता है तब अप ट्रेंड के विषय में सोचेंगे, अभी फिलहाल नहीं। और अप ट्रेंड वैसे भी 7-8 दिन बाजार ऊपर जाने लगे तभी अप ट्रेंड के बारे में बात होती है। तो आपको रेसिस्टेंस मैंने बता दी, अब आपको सपोर्ट नोट करना है। सपोर्ट आपको जो मिलेगा अभी 260 का, यानी कि 23,260, 23,260, 160 एंड फिर उसके बाद 60, यानी कि 23,060। ये नंबर आपको नोट करने हैं, R1, S1, S2, S3, यानी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, ये 3 रहेंगे गाइज। अगर ये ब्रेक होता है तो 23,000 की तरफ। फिलहाल बाजार अभी एक जोन में कामकाज कर रहा है। अब जोन में ऊपर में सेलर्स ने अपना पोजीशन बनाया, नीचे में बायर्स ने पोजीशन बनाया, तो दोनों पुश करेंगे, लेकिन एक बार जैसे ही जोन ब्रेक हो जाएगा तो सेलर्स हावी हो जाएंगे, उसी तरह से जोन ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ बायर्स हावी हो जाएंगे। तो ये मार्केट में ऐसा होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जोन जब भी बना के बाजार ऊपर निकलता है तो ऊपर निकालने के बाद उसको सस्टेन करके फिर जोन बनाना पड़ेगा। लास्ट में क्या हुआ था, यहां से हम लोग बार बार कहते हैं कि यहां से ब्रेक करेगा, ब्रेक किया, लेकिन फिर से सेलर्स यहां से हावी होकर बाजार नीचे आ गया। यहां थोड़ा सस्टेन करता ना तो ऊपर क्यों निकलता। तो कहीं ना कहीं अभी अप ट्रेंड के चक्कर में नहीं रहना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करने का। अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे ना, चीजों को एनालाइज करके रखेंगे कि देखो भाई फिलहाल 3 महीने से डाउन ट्रेंड है, तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस पर सेलर्स अच्छे खासे पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, तो वो अपनी आसानी से हार नहीं मानने। और 49,000 के पास बैंक निफ्टी राउंड नंबर के ऊपर में जो सेलर्स बैठे थे वो बाजार को ऊपर जाने क्यों दिया, राउंड नंबर में एक्सप्लेन किया बैंक निफ्टी का वीडियो में। तो बैंक निफ्टी में राउंड नंबर का वीडियो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राउंड नंबर सीखते तो कहीं ना कहीं पैसा आपका बन सकता है। वहां कुछ नियम होते हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूं, और आज के बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैंने उसे शामिल किया है। आई होप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपने नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।